जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज चूंकि जो पिछली 2 वीडियोस बनाई उसके बाद काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि कौन सी बुक्स यूज करें। मिसाल के तौर पे बच्चों का एडमिशन हो गया एमडी में, एमबीबीएस नहीं कह रहा, एमडी कह रहा। चलो मेडिसिन में एडमिशन हो गया बच्चों का, अब वो चाह रहे हैं कि हम ईरान आना चाहते हैं, कौन कौन सी बुक्स हम खरीदें, अपने साथ लेके आए, क्या क्या कुछ हम शॉपिंग करें, कपड़े कौन से लेके आए और क्या था, स्टेशनरी का सामान और जो जो कुछ है वो पूछना चाह रहे थे कि क्या क्या कुछ अपने साथ लेके आए। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लें, और अमजद हुसैन मेरे साथ हैं और मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या कहेंगे बच्चों को। जी अमजद हुसैन, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बुक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। बुक्स जिस तरह आपको पता है, अब आप एमडी में आ रहे हैं ईरान में, क्योंकि एमबीबीएस पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो एमडी के लिए आपको इंटरनेशनल जो बुक्स लानी है तो वो हम आपको यहाँ से बता देंगे। और पिक्चर फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन कौन सी बुक्स हैं? सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड ईयर में कॉमन बुक्स हैं, क्योंकि ये बेसिक साइंस है। उसमें एक एनाटॉमी है सही, जो आप पहले 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी है पहले 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और उसके साथ बायोकेमिस्ट्री है वो भी पहले 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर में चलेगी। उसके साथ हिस्टोलॉजी है और एम्ब्रियोलॉजी है। अच्छा, अमजद कहना चाह रहे हैं कि पहले जो 2.5 साल है ना, जिसको पहले 4-5 सेमेस्टर है, पहले 5 सेमेस्टर कॉम्प्रिहेंसिव यानी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उसकी बुक्स आपको लानी है। उसमें एनाटॉमी है, फिजियो, हिस्टो है, एम्ब्रियो, बायोकेमिस्ट्री है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं बेसिक। बाकी छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश हो गया, फारसी हो गया, रिलीजन हो गया, एथिक्स हो गया, ये सेपरेट है, इनकी बुक्स रिक्वायर नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है कि उनकी बुक्स लेके, सिर्फ इनकी बुक्स। अब एनाटॉमी के लिए कौन कौन सी बुक्स? हाँ, एनाटॉमी के लिए अब आप बहुत सी बुक्स हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे जो क्लिनिकल ज्यादा बेटर हो, जिस तरह ग्रेज एनाटॉमी और केएलएम है। अगर आप के लिए अच्छा, और फिजियो की तो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है, गाइटन एंड हॉल। अच्छा, इन तस्वीर की इन जो सी बुक्स हैं, इनकी जो पिक्चर्स हैं वो साथ साथ मैं अटैच करता जाऊंगा वीडियो के अंदर साइड पे। एनाटॉमी के लिए ग्रेज, फिजियोलॉजी के लिए गाइटन एंड हॉल, डिस्क्रिप्शन में मैं नाम भी लिख दूंगा। एनाटॉमी के लिए ये अहम बात है कि ग्रेस 2 तरह की, एक टीचर एडिशन एक स्टूडेंट एडिशन है। तो स्टूडेंट हो कि टीचर एडिशन लेके आ जाए प्रोफेसर। और फिजियो के लिए, एम्ब्रियोलॉजी के लिए कौन सी? एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी लैंग्समैन बेस्ट है, क्योंकि हम जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो आप लैंग्समैन नहीं, ईरान में बच्चे आ रहे हैं, ईरान के लिए लैंग्समैन इन्होंने दिया अपने करिकुलम में, तो आप वो जरूर ले आइएगा। ठीक हो गया। तो एम्ब्रियो के लिए लैंग्समैन हो गया। हिस्टोलॉजी के लिए जैन क्वारा यहाँ पढ़ाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में लाइक हुसैन है, वो थोड़ी महंगी नहीं है, अब ले नहीं। तो आप जैन क्वारा लें, इंटरनेशनल एडिशन है। तो क्योंकि आपने पूरी दुनिया में कम्पीट करना है, अगर आपने फॉरेन से ग्रेजुएशन की है तो इट्स नॉट मीन कि आप सिर्फ एक ही कंट्री में डॉक्टर हैं, तो आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा। तो आप इंटरनेशनल एडिशन लें, जैन क्वारा का लेटेस्ट बेस्ट है एस्ट्रोलॉजी के लिए। सही हो गया। बायोकेमिस्ट्री लिपनकॉर्ट बेस्ट किताब है, लेकिन उसमें कुछ चैप्टर जो है वो मिसिंग है। वो हमारी यूनिवर्सिटी भी दोनों रिकमेंड करती है, हार्पर भी। बहुत से टॉपिक्स हैं जो लिपनकॉर्ट, लेकिन मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ज्यादा लिपनकॉर्ट रेफर, तो लिपनकॉर्ट रेफर है, आप ले आए, और जो भी टॉपिक्स होंगे तो आप फिर इधर से देख लीजिएगा। कहाँ से लें बच्चे खरीदें? मैं तो रिकमेंड करूंगा कि उर्दू बाजार, जहाँ से कोई भी सस्ती सी, जहाँ से सस्ती मिल जाए। हाँ, बुक्स के 3 तरह के एडिशन होते हैं, ये भी हमने बताने। एक फर्स्ट होता है फर्स्ट कॉपी, जिसको पायरेटेड एडिशन कहते हैं, जो अखबार वाला पेज होता है। तो उसको वो तो 200 की भी लिपनकॉर्ट मिल जाती है, लेकिन उसका ये है कि अगर आप पेज पे लिखेंगे तो दूसरी साइड पे नजर आएगा। तो हम उसको पाकिस्तान में ईरानी एडिशन भी कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये ईरानी एडिशन है। तो आप पायरेटेड या ईरानी एडिशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद एक होता है साउथ एशियन एडिशन, तो वो पेपर अच्छा होता है, तो वो 600 में मतलब एक बुक मिल जाती है। इसके अलावा एक ऑक्सफोर्ड एडिशन होता है जो पूरा कार्ड पे प्रिंट होता है हर पेपर, तो वो ऑक्सफोर्ड के लिए ही है। तो आप साउथ एशियन यानी जो मिड रेंज एडिशन है वो बेस्ट। और अगर ईरान का मौसम के लिहाज से बच्चे क्या लेके अपने साथ? ईरान में मौसम बहुत सर्द है, मतलब टेम्परेचर अभी भी 0 है इस वक्त बाहर। तो आजकल सर्द है, लेकिन बाद में वैसे इनकी गर्मी नहीं है, मतलब इनकी सर्दी नहीं है। जो लाहौर में 13-14 था अभी, तो यहाँ 0 हुई है, सेम है। लेकिन बर्फबारी होती है, स्नोफॉल है, तो आपको केयर करनी है यहाँ पे। और गर्मियों में तो आपको पता है कि ड्रेस जिस तरह है, ड्रेस कोड पाकिस्तान की ही तरह का है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि आप स्नोफॉल में कुछ ज्यादा ही यहाँ। ईरान में फरवरी, मार्च, अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाती है। अप्रैल से लेके अगस्त तक गर्मी है,
अप्रैल से पाकिस्तान की तरह ही है, अप्रैल से 33 तक मौसम। हाँ, लेकिन गर्मी ऐसी नहीं है कि पसीनों वाली। 33 तक। अच्छा, ईरान में मैं बोलूँ तेहरान में, ये ना अगला बंदा जायदान बैठा और मुझे गाली कि गर्मी तो बहुत है यार, भाई कह रहे हैं तो गर्मी तो है। तेहरान के अंदर अप्रैल से लेके अगस्त तक गर्मी है, अगस्त के बाद सितंबर से लेके जनवरी फरवरी तक बर्फबारी भी होती है, दरमियान में सर्द हवाएं भी होती हैं। एक और जो उनसी चीज जो मैं पूछना चाह रहा था कि बच्चे कह रहे हैं कि डॉर्मेटरी हॉस्टल जो मिलते हैं, हम अपने साथ बर्तन लेके आए, कपड़े लेके आए, क्या कुछ लेके आए, रजाइयां लेके आए, कंबल, कोई चीज की जरूरत नहीं है। बर्तन यहाँ पे मिल जाएंगे हॉस्टल्स में, रजाइयां वगैरह मिल जाएंगी, दस्तरखान कह रहा हूं, समझ रहे हैं, ये पाकिस्तानी हॉस्टल में जा रहे हैं। हाँ, बेड वगैरह मिल जाएंगे। आपने सिर्फ अपने साथ अपने कपड़े, आपने अपने साथ अपनी बुक्स भी जरूरत नहीं है। मैं आजकल पीडीएफ में सारा कुछ होता है, लेकिन आपको अगर कोई बच्चा बुक्स से पढ़ने के लिए उसको आसानी है, उसके लिए हम कह रहे हैं कि बुक्स लेके आए, और अपने जो उनसे कपड़े, बुक्स और लैपटॉप। अब एक और क्वेश्चन है, लैपटॉप जरूरी है या नहीं है? और बच्चे अभी पूछ रहे थे कि लैपटॉप कौन सा जरूरी है, तो ये भी हमने डिसाइड नहीं करना है, ये भी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन सा लैपटॉप आपको अच्छा। कोई भी सस्ता सा चलेगा लैपटॉप। अच्छा, एक और जो चीज अंदर से मैं पूछना चाहूंगा कि स्टेशनरी के लिए क्या कुछ लेके आए? ईरान में मिल जाता है सब कुछ? ईरान में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमारा यही आप लोगों को मशवरा है कि स्टेशनरी का सामान आप लोग वहीं से पाकिस्तान से लेके आए। पेंसिल्स हैं, पॉइंटर्स हैं, जो भी हैं आप पाकिस्तान से लेके आए। असल में इधर ईरान में मिलती जरूर है, स्टेशनरी की हर चीज मिलती है, लेकिन वो चूंकि ब्रांडेड होती हैं और वो महंगी मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान में 10-12 रुपए की एक पेंसिल मिल जाती है, यहाँ पे महंगी मिलती है, 50 रुपए की, 60 रुपए की एक पेंसिल मिलेगी। तो आप इकट्ठी वो 60 रुपए का डब्बा मिलता है पाकिस्तान में, 100 रुपए का वो लें तो आपका एक सेमेस्टर तो निकल जाए। हाँ, फूड प्रोडक्ट्स यहाँ बिल्कुल नहीं मिलते। आप अपना बिरयानी मसाला, कोरमा फूड मसाला, प्रोडक्ट्स मिलती हैं आगा, पाकिस्तानी मसाले नहीं मिलते। हाँ, वही तो। अच्छा, चाय की पत्ती है, मसाले हैं, वो अगर आप लेना चाहें, आपको मसालों के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खाना आपको खुद ही बनाना है। तो अब मैं अरेंज करना चाहता हूँ वीडियो को, क्योंकि चीनी जो है ना वो मीठी नहीं है, और इनका नमक ना चीनी नहीं लानी, चीनी से मिल जाती, ये हमें इनकी बातें। अच्छा, कंपाइल करते हैं। बुक्स का मैंने बता दिया, 5 बुक्स जो मेजर हैं, पहले 2.5 साल वो लेके आनी है। एनाटॉमी, फिजियो, हिस्टो, बायोकेम और एम्ब्रियो, इनकी एनाटॉमी की ग्रेस, और फिजियो की हॉल एंड गाइटन, जो गाइटन एंड हॉल, और हिस्टो की जेंक्वेरा, और बायोकेमिस्ट्री की लिपनकॉट, और कौन सी थी? एम्ब्रियो की लैंग्वेज। नेटर भी ले हो एटलीस्ट। हाँ, नेटर और अटलस, नेटर क्या अटलस लेके आना आपने, जो सा वो अटलस किसमें जरूरी होता है? जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रॉपरली ना जो डायग्राम्स हैं और एक मसल है, एक नर्व है, तो अटलस वो भी मैं लगा दूंगा।